श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं दास मनोज कृष्ण में ब्रजवासी निजधाम गोवर्धन से इस टाइम आया हुआ हूँ छोटी परिक्रमा बड़ा बाजार गोवर्धन नाथ जी के मंदिर पर। आप दर्शन कर ही रहे हैं सामने, और बहुत सुंदर विग्रह है जो 4 भुजाओं वाला विग्रह है। शायद ये ब्रज 84 कोष में क्या पूरे विश्व में और कहीं नहीं ऐसा दर्शन मिलेगा, क्योंकि बहुत ही छोटे रूप में इतने सुंदर विग्रह आपको या तो राधा रमन जी के ये सुंदर दर्शन मिलेंगे या फिर ये गोवर्धन नाथ जी के। और हमारे ये भैया हैं जो यहाँ पर ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छा इनका नेचर है। हम काफ़ी देर पहले आए थे, इनसे भैया से बात हुई हमारी, इनका स्वभाव देखा तो हमें इनके बहुत आभारी हो गए, ऋणी हो गए, क्योंकि इनका जो अंदर से नेचर है बहुत अच्छा है। और कुछ जानकारी इस मंदिर के बारे में हम भैया के द्वारा प्राप्त कराएंगे आप सभी भक्तों को। तो पहले तो हम भैया का नाम जानना चाहेंगे। जय जय श्री राधे प्रभु जी। भैया पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम वैभव मुखिया जी है, जी जो हम यहाँ सेवा करते हैं। तो भैया इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो थोड़ा सा हमें ज्ञान बताइए, जानकारी बताइए कि ये मंदिर मतलब कब से है और ये विग्रह मतलब कैसे प्रकट हुआ, या मतलब यहाँ 84 कोष में सिर्फ यहीं गोवर्धन नाथ जी विराजमान है। यहाँ गिरिराज जी और ठाकुर जी के दोनों स्वरूप के दर्शन है। आपने दर्शन किए होंगे, सिर्फ ठाकुर जी के किए होंगे, लाल जी के किए होंगे। यहाँ गिरिराज जी और ठाकुर जी के दोनों स्वरूप के दर्शन है। यहाँ चतुर्भुज में ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, जो कि 2 हाथों से बंसी बजा रहे हैं, वो हमारे गिरिराज बाबा। और एक हाथ से जो गिरिराज जी उठा रखे हैं, एक हाथ में कमल पुष्प है, वो हमारे ठाकुर जी। पीछे सुरभि गाय है, अगल बगल ग्वालवाल, जो कि इंद्रदमन बाबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और हमारे यहाँ तो हमारी 7वीं पीढ़ी जो सेवा कर रही है ठाकुर जी की, और ठाकुर जी पहले से यहाँ विराजमान है। और पहले साल में सिर्फ एक ही बार दर्शन खुलते थे, नए संवत्सर वाले दिन। हाँ, नए संवत्सर वाले दिन तो सभी लोगों के लिए, सभी वैष्णव लोगों के लिए दर्शन होते थे। नहीं तो पहले तो हमारी, क्योंकि हमारी हवेली की सेवा तो ये है कि मर्यादी और पुष्टि की सेवा है, तो उसमें ठाकुर जी के लिए सिर्फ घर की सेवा होती थी। दर्शन जो अधिकतर होते थे वो सिर्फ नए संवत्सर वाले दिन होते थे, एक ही दिन। अभी क्या कि हमारे जो बाबा श्री थे, उनका ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गए, तो उनके बाद से हमने, हमारे मन में खुद ही स्वतः ही भाव आया कि क्यों ना ठाकुर जी के सबको लिए दर्शन का किया जाए। तो हमने सबके लिए दर्शन अभी से खोले, 2 सालों से खुलने लगे हैं। पहले तो साल में सिर्फ एक ही बार खुलते थे, अभी सबके लिए खुलने लगे हैं। देखो ठाकुर जी कहाँ क्या कराते हैं, वो उनकी इच्छा होती है। तो भैया ने बहुत सुंदर बताया कि जो पहले दर्शन होते थे ठाकुर जी के, वो साल में केवल एक ही दिन होते थे, संवत वाले दिन। लेकिन अभी ठाकुर जी ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी हमारे भैया को कि ठाकुर जी के जो दर्शन हैं वो सभी भक्त नित्य ले सकें, नित्य आनंद पा सकें, क्योंकि इतना सुंदर विग्रह ठाकुर जी का, लोग तरसते हैं दर्शन पाने के लिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो भक्तगण हैं, यहाँ ब्रजवासी गण हैं, उन्होंने भी इनसे बहुत सारी रिक्वेस्टें की थी पहले भी, लेकिन इनके जो पूर्वज थे उन्होंने उस बात को नहीं माना। लेकिन भैया को ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी जो कि ये नहीं, भैया के ये दर्शन डेली नित्य सभी भक्तों के लिए होना चाहिए। तो भैया ये जब बताइए कि यहाँ पर मतलब जो सेवा है वो आपके परिवार से ही होती चली आ रही है पहले से? हमारे पूर्वजों की सेवा है, यहाँ पर 7वीं पीढ़ी सेवा हम कर रहे हैं, और ठाकुर जी पहले से यहाँ विराजमान है। वो तो हमारी ठाकुर जी कृपा है, उनका आदेश समझो या उनकी बहुत बड़ी कृपा समझो कि हम यहाँ आज सेवा कर रहे हैं। तो हमारी औकात क्या है सेवा करने की। तो वो जब से हमारी सेवा चली आ रही है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी आगे भी पीढ़ी यहाँ ठाकुर जी की सेवा करें, बस यही कामना है ठाकुर जी से। तो ये लीला तो आप दिखा रहे हो जो ठाकुर जी में, ये लीला तो वही कन्हैया जी की समय की लीला का दर्शन है, जब कन्हैया जी ने गिरिराज जी को उठाया था। जी हाँ, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया था तो तभी का यहाँ दर्शन है। तो बोलते हैं यहाँ इंद्र दमन भी हुआ था, यहाँ इंद्र का भी दमन किया था। हमारे जो पूर्वजों की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ यही बात है। और ठाकुर जी खुद स्वयं हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और यहाँ हमारे ठाकुर जी विशेषता ये है कि हमारे जितने भी ठाकुर जी लाल जी के स्वरूप हैं, जैसे कि बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, श्रीनाथ जी बाबा, यहाँ हर स्वरूप के यहाँ के आपको दर्शन आपको प्राप्त होंगे। मेन चीज़ बात भाव की होती है। यदि आप भाव से ठाकुर जी को देखोगे तो यहाँ आपके सारे स्वरूपों के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। ये वो गोवर्धन नाथ जी हैं।
तो भैया ये मतलब जो सेवा होती है वो किस किस रूप में होती है, थोड़ी सेवा के बारे में बताइए हमें। यहाँ जो हमारे वल्लभाचार्य जी की जो सेवा, पुष्टि की सेवा है, बाल स्वरूप की जो सेवा है, 8 पैर की, वही सेवा ठाकुर जी की प्रणाली चालू होती है इस जगह, वही चलती है और वही चली आ रही है। तो उस सेवा का क्या क्या नियम है? जैसे कि ठाकुर जी का मंगला, जो क्योंकि सुबह ठाकुर जी को 7 बजे होती है, लोग हमारे यहाँ की होते कि सुबह 4 बजे मंगला कराते हैं गिरिराज जी की। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो पुष्टि की सेवा है, उसमें ठाकुर जी को जो बालक है, जो 7 साल का 7 वर्ष का बालक होता है, उस हिसाब से ठाकुर जी की पूजा की जाती है। तो उसमें ठाकुर जी जैसे कि मंगला भोग, फिर ठाकुर जी को स्नान, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार, फिर राजभोग सेवा, फिर ठाकुर जी का तुम्हारे ग्वाल सेवा, उत्थापन सेवा, ये सब सारी, फिर शयन आरती, ये सब सारी पूरी प्रक्रिया 8 पैर में ठाकुर जी के लिए आती है। भैया पुष्टि मार्ग तो बहुत कठिन सेवा है, क्योंकि हमने कई जगह ये देखा है, तो इसमें तो स्नान भी कई बार करना पड़ता है दिन में। अपरस की सेवा होती है उसमें ठाकुर जी के लिए, क्योंकि सर्वस्व हम ठाकुर जी को सौंपते हैं, उन्हीं का सब चीज़ होता है, उनका जब उनका देह है तो उनको लौटाने में दिक्कत क्या है, कहाँ परेशानी आ रही है। तो उसमें यह कि उसमें क्या है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए बने हम वो चीज़ हमारी जो होनी चाहिए, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होती और सेवा करने का भाव होना चाहिए। सेवा स्वयं ठाकुर स्वतः ही कराते हैं। ये होता है। बहुत अच्छा। कम से कम 3-4 बार नहाना पड़ता है इसमें? 3-4 बार तो नहाना स्नान होता है जी। जी, अपरेस की सेवा का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये स्नान करेंगे सुबह, उसके बाद डायरेक्ट ही ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के बाद इन्हें कोई भी छू नहीं सकता, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। ये होती है अपरेस सेवा। तो भैया ने बहुत अच्छी तरीक़ा से ठाकुर जी के बारे में बताया। तो भैया जैसे कोई भी अगर भक्त यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, तो इस स्थान का नाम क्या है, बताइए थोड़ा सा। ये छोटी परिक्रमा मार्ग जब स्टार्ट होती है, वहाँ से थोड़ा सा 20 कदम आगे चल के गोवर्धन नाथ जी की हवेली आप पूछ सकते हैं। छोटा सा गेट है ठाकुर जी का, जिसमें कि पहले बोलते थे कि छोटा गेट इसलिए होते थे। हाँ, प्रथम मंदिर छोटी परिक्रमा का जी, प्रथम मंदिर गोवर्धन नाथ जी का है, प्रथम मंदिर जी। आप जैसे कि छोटी परिक्रमा स्टार्ट करोगे तो 20 कदम आगे चल के आप सीधे हाथ पर गोवर्धन नाथ जी की हवेली देखोगे, आप बोर्ड लगा है ठाकुर जी का आगे, तो वहाँ आपको मालूम चलेगा कि यहाँ मंदिर है। तो भैया जैसे अगर कोई बाई चांस कोई भक्त ऐसा है, कोई भटक जाता है, कोई फिर भी नहीं आ पाता है एड्रेस के बावजूद भी, तो कोई ऐसा आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपसे संपर्क कर सके कोई? हाँ, आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमें हमारे भक्तों को बता दीजिए ताकि वो जल्दी कर लें। जी, मैं आपको नंबर देता हूँ 7455883103। ये मेरा खुद का नंबर है, 7455883103। ये मेरा नंबर है। यहाँ से ठाकुर जी के लिए दर्शन भी रोज़ नित्य के लिए जाते हैं। जो भक्त यदि ठाकुर जी के दर्शन पाने की कोशिश हो तो मेरे व्हाट्सएप द्वारा आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए दर्शन भेजूँगा। बहुत भैया ने तो दिल और खुश कर दिया। भैया कह रहे हैं कि अगर कोई भक्त जैसे नहीं आ पाता है, कोई ज़्यादा दूर रहता है या परेशानी में है, तो वो भक्त भैया के व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा भी दर्शन प्राप्त कर सकता है। नित्य दर्शन ठाकुर जी के होते रहेंगे आपको। तो बहुत सुंदर ठाकुर जी के बारे में इन्होंने हमको बताया, और हमें बहुत प्रसन्नता और बेहद खुशी हो रही है यहाँ आकर के। हम पहले भी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर, दर्शन किए, तो हमने ऐसा विग्रह दर्शन करके बड़ा आनंद आया अंदर से। तो हमें सोचा कि क्यों ना जो जिस चीज़ का हम आनंद ले रहे हैं, जिस विग्रह के दर्शन करके हम स्वतः आनंद ले रहे हैं, लेकिन कुछ परदेसी, कुछ भक्तगण जो बाहर रहते हैं, बेचारे आ नहीं पाते हैं, ब्रज में आ नहीं पाते हैं, वो क्यों ना इस ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लें। तो यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमें तो केवल उद्देश्य ये है कि भक्तों को भगवान से जोड़ना। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गिरिराज तलहटी से, और आपको नित्य नए रोज़ दर्शन कराते रहेंगे। जय गिरिराज धरण की जय।
चरणों में तुम्हारी मैं आने पड़ा, चरणों में तुम्हारी मैं आने पड़ा, रज में मैं तुम्हारी आने पड़ा हूँ, रज में मैं तुम्हारी आने पड़ा हूँ, अधम जान के ना ठुकराना, अधम जान के ना ठुकराना, देना सहारा, देना सहारा, देना माया मोह में मैं हूँ डूबा, माया मोह में मैं हूँ डूबा, माया मोह में मैं हूँ डूबा, माया कौन कहाँ से आया हूँ भूला, कौन कहाँ से आया हूँ भूला, कौन कहाँ से मैं आया हूँ भूला, कौन कहाँ से आया हूँ भूला, नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, तेरी माया तेरी माया मोह में फंस कर तुमको प्यार भूला, तुम तो सब कुछ जाना, तुम तो सब कुछ जानो, मैं भूला सो भूला, नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, देना सहारा, देना सहारा, देना
मानो ना तुम मानो नाथ अर्जी है मेरी मानो ना मानो नाथ अर्जी है मेरी ओ नाथ अर्जी है मेरी ओ नाथ अर्जी है तेरा सहारा तेरा सहारा तेरा सहारा गिरिराज जीवाए तेरा सहारा गिरिराज बोल बंसी वाले की जय हरि लाल की राज के आनंद की जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे नाथ की श्री राधे श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे गोविंद गोविंद गाओ जय श्री गिरिराज धरण आए देश वर्धन मोदी तो हो जैसे तो